चूली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। कैच पियोज, सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। वाटरमेलन, रोज, ऑरेंज और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री। वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और देहरादून से हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविकल जी, अब हमारे पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है, आपसे अब जानना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे लेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अब सरकार के सामने आगे की चुनौतियां क्या बचती हैं। अब 4 साल का जो वक्त है और अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, किस तरीके से सरकार को अपना कामकाज रखना होगा? अमित भाई, पहली बात तो ये कि सरकार ने जो वादे किए या जो घोषणाएं की हैं मुख्यमंत्री जी ने, वो पूरी हो। एक आंकड़ा मैं आपको दे दूं कि 850 में से 11 घोषणाएं ही मुख्यमंत्री जी की पूरी हुई है। ये बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री की घोषणाएं ही पूरी नहीं हो रही है तो बाकी मंत्रियों की और विधायकों की कौन सी घोषणाएं पूरी होंगी? तो पहली चुनौती इनके सामने ये है कि अपनी घोषणाएं जो जनता से जो वादे किए हैं इसको पूरा करें। दूसरा, जो उत्तराखंड को माफिया संस्कृति से बचाया जाए। एक बहुत बड़ा माफिया तंत्र यहाँ पे हावी हो चुका है, इससे निजात दिलाए मुख्यमंत्री जी, और वो माफिया ऐसे ना हो कि वो चौथे तल पे या सत्ता के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। ये बहुत सुचिता और पारदर्शिता की बात है। जनता ये चाहती कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कोई काम न करे, लेकिन ईमानदारी जरूर उसे दिखनी चाहिए। तो ईमानदारी पूर्वक अपने कार्यों को निर्वहन, ये बहुत जरूरी है कि वो करे। विधायक अपनी निधि, विधायकों को साफ संकेत दें कि आप अपनी निधि का पूरा उपयोग करें, क्योंकि इस साल ये हो गया है कि जो विधायक अपनी निधि पूरी नहीं कर पाएगा वो लैप्स हो जाएगी, अगले साल के लिए संकट है। तो विधायकों को भी बराबर संदेश दें। तीसरा ये कि जो उन्होंने कहा था कि प्रशासन चलो गांव की ओर, उत्तराखंड गांव में बसता है, लेकिन कोई भी अधिकारी वहां जाने को तैयार नहीं है। तो अधिकारियों पे शिकंजा कसे, उनकी मॉनिटरिंग हो, डे टू डे मॉनिटरिंग हो कि कितने अधिकारी गांव की ओर रुख किया है। जब गांव की ओर रुख करेंगे, रात बिताएंगे वहां पे, रात में वहां खाना खाएंगे, तो वो समझेंगे कि उत्तराखंड की वास्तविक समस्याएं क्या है और इनका निदान क्या है। तो ये कुछ चुनौतियां मुख्यमंत्री के सामने है। और जो उधार की बात है कि उधार न लेते हुए अपने जो राजस्व है, अपने जो संसाधन है, उसको विकसित करे। जैसे इन्होंने कहा था कि पानी में हम कर लगाकर 1700 करोड़ रुपए ईयरली कमाएंगे, तो ये कहाँ गया? 700 करोड़ की हम बिजली खरीद रहे हैं, 1700 कर लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसमें एक सामंजस्य हो, अधिकारियों की बढ़िया टीम हो, मंत्रियों की बढ़िया टीम हो। मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा हर महीने या 2 महीने में मुख्यमंत्री को स्वयं करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तो मंत्रियों पे भी कोई डर नहीं है आज मुख्यमंत्री का, क्योंकि उसमें तो 4-5 जो मंत्री वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है। तो जो अंतरकला है कांग्रेस की, मेन अंतरकला जो है, इससे वो कैसे बाहर निकलते हैं? मैनेजमेंट तो उन्होंने कर लिया, संख्या बल उन्होंने बढ़ा लिया, लेकिन हरीश रावत उधर है, यशपाल आर्य है, हरक सिंह रावत है, सतपाल महाराज है, ये जो संख्या बल है जी, इसको वो कैसे करते हैं? और सबसे आखिरी बात
कि गैरसैंण में उन्होंने ट्रांजिट भवन बनाने की बात की है, हाँ। लेकिन सपना यहाँ का वहाँ स्थायी राजधानी देखने का जी। है। मुख्यमंत्री जी हालांकि मना कर चुके हैं कि 10,000 करोड़ रुपया हम कहाँ से लाएंगे, लेकिन इस दिशा में भी उन्हें अगले साल, अगले 2-3 सालों में सुरेंद्र जी ये प्राथमिकता चुनौतियां तय अविकल करनी जी ने होगी। बताई, वक्त मेरे पास कम है। सुरेंद्र जी देखिए, चुनौतियां मुझे ये अविकल जी ने ये ये चुनौतियां स्वीकार- बताई, अमित जी, आपका फाइनल कमेंट जी। सवाल मेरा सुन लीजिए, मुझे सवाल मेरा ये सुन स्वीकार लीजिए, करने में आपके मुझे मुख्यमंत्री, सवाल मेरा सुन लीजिए, आपके मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री न होकर मुख्यमंत्री रहे, ये एक मेन चुनौती है जो मुझे समझ आ रही है। बहुत संक्षेप देखिए अमित जी, आपका मार्गदर्शन, जनता का दबाव जी, घोषणाओं को पूरा करने में सरकार की सहायता करेगा, और ये हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार का ये संकल्प है हाँ। कि पर्वतीय क्षेत्रों तक विकास की किरण को ले जाना, जी। और उस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। और ये भी सच्चाई है कि कांग्रेस एक जीवंत पार्टी है। हमारी पार्टी में बहुआयामी व्यक्तित्व के प्रतिभाशाली अधिक योग्य लोग हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ कि जो पार्टी विद द डिफरेंस और मुख्यमंत्री, आप भाजपा के मुख्यमंत्री अपनी बिल्कुल सरकार बहुआयामी को प्रतिभा के देश की लोग आपकी व्यस्तम पार्टी में है, लेकिन वो सरकार- लड़ते रहते हैं। व्यस्तम दिक्कत यह सरकार है सुरेंद्र जी, ऐसा हमारे यहाँ कभी नहीं वो हुआ आपस है। में ही भिड़ते रहते हैं। आप अंतरकला इतनी नहीं, है, नहीं, हमारे यहाँ बहुआयामी बहुआयामी प्रतिभा तो है, लोग लेकिन वो हैं। लड़ते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं लड़ते कि अपने मुख्यमंत्री को भ्रष्टम सरकार करें देश की, जैसे कि खंडूरी जी चलिए। ने जब उन्हें सारंगी कांड से हटाया गया तो निशंक को बता रहे थे कि भ्रष्टम सरकार है पूरे देश की है। बिल्कुल प्रकाश जी, बस छोटा सा कमेंट आपका, फाइनल कमेंट प्रकाश जी, 30 सेकंड में, वक्त बहुत कम है मेरे पास। जी जी, ये सरकार, जैसा कि आपने कहा कि ये केवल घोषणाओं की सरकार न रहे, हमारा ये मानना है कि आगामी जो बजट आने वाला है, क्योंकि एक साल तो गुजर गया, अब ये बजट आएगा, इस बजट में प्रावधान हो ताकि इस राज्य के संसाधन बढ़ें, वो मात्र घोषणाएं न रह जाएं, जैसे सेस, जल पर सेस लगाने की बात कही, या महंगाई कम करने के उद्देश्य से इनको आवश्यक ये होगा कि आम आदमी के चूल्हे के अर्थशास्त्र को हम व्यवस्थित कर सकें, ऐसी व्यवस्था करें। लेकिन वर्तमान सरकार से हमें जो इन्होंने दिखा दिया अभी 12 तारीख के दिन कैबिनेट के निर्णयों ने, जहां एक और मेडिकल छात्रों की फीस बढ़ा दी, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कृषि योग्य भूमि से राइडर हटा दिया। इस प्रकार के निर्णयों से इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं बच रह जाती। जी, तो सरकार को इस तरह के आवश्यकता निर्णयों इस से बात है बचना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, सरकार को इस तरह के निर्णयों से बचना चाहिए। आप तीनों हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विकल जी आपका भी शुक्रिया, और प्रकाश जी आपका, और सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जो है, बहुगुणा सरकार को अगले एक साल में चुनौतियां उसके सामने काफी सारी हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, और जनता जो चाहती है वो महंगाई से निजात चाहती है और एक ईमानदारी चाहती है सरकार के प्रयासों में। सरकार घोषणाएं तो करे, लेकिन उस पर अमल जरूर करे, ये इस चर्चा से निकल कर आता है। बहरहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश, सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। हमारे सभी प्रबुद्ध दर्शक हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई खबर देना चाहते हैं या फिर अपनी राय बताना चाहते हैं तो समाचार प्लस नोएडा @gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। आप पत्राचार के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है समाचार प्लस, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, H174, सेक्टर 63, नोएडा, उत्तर प्रदेश।
आपके अनुरोध पर आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बड़ी खबरों पर बड़ी बहस और बड़ी चर्चा। देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बिग बुलेटिन रात 8 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर फिर बड़े आतंकी हमले से दहला। क्रिकेट किट में हथियार लेकर आए आतंकियों ने किया सीआरपीएफ कैंप पर हमला। मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, 2 आतंकी भी हुए ढेर। नोएडा स्टेडियम में मिला दिल्ली के इंजीनियर का शव। महिला बाथरूम के पाइप में रस्सी से लटकी मिली लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। समाचार प्लस की खबर का असर। बांदा में 2.5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाला किडनैपर गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। बाकी की तलाश में बिहार जाएगी बांदा पुलिस। आज से यूपी सभी राजस्व न्यायालय हुए ऑनलाइन। सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में किया उद्घाटन। राजस्व से संबंधित जानकारी अब मिलेगी इंटरनेट पे। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड की जांच करी सीबीआई टीम पर हमला करने वाला मानसिक रूप से विक्षिप्त। कल प्रतापगढ़ के मानिकपुर में हुई थी पत्थरबाजी। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 नामी कंपनियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। उपभोक्ताओं को भ्रमित करने का आरोप। जांच में फेल पाए गए कंपनियों के सैंपल्स। उत्तराखंड की विजय बहुगुणा सरकार का 1 साल हुआ पूरा। प्रदेश भर में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम बहुगुणा आज मथुरा के मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। उत्तराखंड के तराई और बीज निगम घोटाले में केस दर्ज करने का आदेश। तत्कालीन निगम के अध्यक्ष पर हो सकती है कार्रवाई। पूर्व सीएम निशंक के कार्यकाल में हुआ था घोटाला। कानून के रक्षकों ने ही कानून को रखा ताक पर। शामली के कांदला थाना परिसर में एसओ ने मनाया जन्मदिन। शाम ढलने के साथ ही दिखा शराब का स्वरूप। और मुजफ्फरनगर में सुपारी किलर महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे। पति और चचेरे देवर का कत्ल करवाने का आरोप। 3 मार्च को हुई थी हत्या। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करने से पहले आज की सबसे बड़ी खबर। श्रीनगर में आज सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। क्रिकेट खेलते बच्चों के बीच में निकलकर फिदायीन हमला करने वाले आतंकियों ने गोलियों का रुख किया सीआरपीएफ के एक कैंप की ओर। इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए। श्रीनगर के बेमीना इलाके में पुलिस पब्लिक स्कूल के बाहर हुए इस आतंकी हमले में आतंकी क्रिकेट किट में गोला बारूद भरकर लाए थे। मुठभेड़ में 3 नागरिक भी घायल हुए हैं। 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। तो बेमीना इलाके में हुआ है ये आतंकी हमला। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला, फिदायीन हमला किया गया जिसमें 5 जवान शहीद जबकि 2 आतंकी भी इस दौरान मारे गए हैं। क्रिकेट किट में हथियार छिपाकर लाए थे आतंकी और ये फिदायीन हमला किया गया। बेमीना इलाके में सीआरपीएफ कैंप पर हुआ है ये हमला। श्रीनगर एक बार फिर बड़े आतंकी हमले से दहला। 5 जवान शहीद हो गए जबकि इस दौरान 2 आतंकी भी ढेर हुए हैं।
समाचार प्लस की खबर का हुआ है असर। बांदा के खुरहंट गांव से 2.5 साल के बच्चे का अपहरण करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हो गया है। समाचार प्लस ने चलाई थी इस शातिराना अपहरण की खबर और खबर का असर हुआ है। पुलिस ने इस अपहरण को अंजाम देने वाले बिहार के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिरौती के 3.5 लाख रुपए भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। बाकी अपराधियों की तलाश के लिए बांदा पुलिस बिहार जाएगी।